थैंक यू। हर हर मोदी जी, घर घर मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। मेरे प्यारे भैया। ये ऐसा कौन सा सब्सक्राइबर है जिसके लिए ये कह रही है कि मीना जी से भी बढ़कर है। फिर इसने इस बात की नफ़ी की कि नहीं नहीं, मतलब बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है मीना जी, तो मीना जी हैं। फिर इसने एंड में ये शुक्रिया अदा किया योगी जी, मोदी जी और अपने प्यारे भैया का। तो यहाँ पे ये योगी जी और मोदी जी का शुक्रिया किस हिसाब से बनता था, या फिर ये भैया और सैया का, ये क्या इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही थी, ये क्या बता रही थी कि इसे योगी जी ने गिफ्ट भेजा है या फिर मोदी जी ने भेजा है या फिर इसके सबसे प्यारे भैया और सैया ने भेजा है। देखिए, ये कहानी क्रिएट करती है और लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है। असल में गेम ये है कि किसी ने इसको गिफ्ट नहीं भेजा, ये खुद गई है, खुद शॉपिंग करके लेकर आई है, क्योंकि इतना परफेक्ट साइज जैकेट का ये गिफ्ट नहीं आ सकता। कोई पर्सनल जाकर अपने लिए खरीदेगा ही तो ही आता है। तो ये भगोड़ी ने शॉपिंग की है, बस ये बता रही थी कि इसे पार्सल आया है। ये अपने सब्सक्राइबर्स को बता रही थी कि देखो मेरे सब्सक्राइबर मुझे इतनी सारी गिफ्ट भेजते हैं, लिहाजा तुम लोग भी मुझे गिफ्ट भेजो। यह ऑनलाइन भीख मांगने का काम कर रही थी। तो प्यारे प्यारे से भगोड़ी के सब्सक्राइबर, आप भी इस भगोड़ी को गिफ्ट सेंड कर दिया करो। और कौन सा ऐसा सब्सक्राइबर है कि इतना नाम हाइड करना पड़ा, इतना नाम अपना इसको छुपाना पड़ रहा है, क्यों अपने फैमिली से छुप कर इस भगोड़ी को सपोर्ट कर रहा है। मतलब चाटुगिरी में इतना तुम लोग अंधे हो गए हो, अपनी बीवी बच्चों से तुम लोग चाटुगिरी में छुपा कर इस भगोड़ी को गिफ्ट सेंड कर रहे हो और नाम बताने मना किया है। इतनी चोरी छुपे सेंड किया गया। मतलब अगर तुम लोग सपोर्ट करते हो, इतने बहादुर बनते हो, तो खुल कर आकर गिफ्ट सेंड करो ना और बताओ कि हमने भगोड़ी को गिफ्ट भेजा है। जैसे हम भगोड़ी को सामने आकर मुंह पर हम धोते हैं, हम बताते हैं कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते। अगर आप चाटुकार लोगों को कह रही हो जो गिफ्ट सेंड कर रहे हो ना, नाम नहीं बताना, तो सामने आकर गिफ्ट सेंड करो अगर हिम्मत है तो। अभी मैं उस पत्रकार की बात करूंगी जो एपी भैया और सीमा का सैया का जो दलाल है और इसका सीमा का चाटुकार है। वो सवाल करता है क्या, आप सुने पहले, फिर मैं आगे जवाब देती हूँ। पाकिस्तानी तो गीदड़ हैं साले, और औरतों से तो मतलब करते हैं जुल्म, और बाकी बड़े हम ये हैं, हम वो हैं। बात तो कहीं हुआ है और रियलिटी में पास कुछ भी नहीं है। 4 बार तो हुई है ना। तो अल्लाह की देन थी, उनकी क्या, उनका कुछ भी नहीं था उसमें रोल, बस अल्लाह की देन थी। तो बच्चे पापा तो प्रयास करता है तभी तो बच्चा आता है। नहीं, वो ये नहीं समझते कि अल्लाह देता है। पाकिस्तानियों को क्या कह रही है, गीदड़ है, और क्या कह रही है, साले। मतलब अजीब सी लैंग्वेज, ये कोठे वाली लैंग्वेज में बात कर रही थी यहाँ पे, और गीदड़ कह रही थी। अबे भगोड़ी, तू भागी है पाकिस्तान छोड़ के, गीदड़ तो तू है। और क्या कहती है उन 4 बच्चों के बारे में, वो कहते हैं कि अल्लाह की देन है। बिल्कुल, अल्लाह ही देता है तो औलाद पैदा होती है, वो चाहे बेटी हो या बेटा हो। तो फिर अब तू मेरे सवालों के जवाब दे कि बिना गुलाम हैदर के तूने 4 बच्चे कैसे पैदा कर लिए, 3 अदद बेटी 1 अदद बेटा। देन तो अल्लाह की है, अल्लाह ही देता है, बेटा हो या बेटी हो। इस बात का जवाब जरूर देना कि 4 बच्चे तेरे को कैसे हो गए। देन तो अल्लाह की है, तू ये खुद बात कह रही है, लेकिन बेटे और बेटी जो तूने पैदा किए 4 अदद, जिसे लेके तू भारत में बैठी हुई है जाकर गीदड़ों की तरह भाग कर, तो जवाब जरूर देना कहाँ से आ गए ये 4 बच्चे। और क्या कह रही थी तू कि बात तो कहीं वो है, रियलिटी में उनके पास कुछ भी नहीं कहने को। तेरे पास रियलिटी में क्या है बताना तो जरा। रियलिटी में ना तेरा अपना मुल्क है, ना रियलिटी में तेरी कोई पहचान है जिस मुल्क में तू घुसकर बैठी हुई है। रियलिटी में तो ये जो तू प्रेग्नेंट होकर बैठी ना, इसकी भी कोई रियलिटी नहीं है। जिसे के साथ तू रह रही ना लिविंग रिलेशनशिप में, उसकी भी कोई रियलिटी नहीं है, नाजायज रिश्ता है। तेरे पास रियलिटी में क्या है? तू जो पाकिस्तानियों के लिए कह रही है, अपने शौहर गुलाम हैदर के लिए गंदे अल्फाज बोल रही है, असल में तू अपने बारे में बताना, तेरे पास रियलिटी में क्या चीज़ ऐसा है सिवाय वो 4 बच्चों के जो रियलिटी में है। लड़की का अबॉर्शन कराओ, मगर हमें नहीं करना अबॉर्शन, कि लड़की को जीने का अधिकार नहीं है। अगर करवाना से पहले करवा लेते, ये पता पड़ने के बाद लड़के फिर क्यों, लड़की को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम खुद लड़की अबॉर्शन करवा देते हैं अभी भी। हाँ, वहाँ अल्ट्रासाउंड 5 महीने बता देते हैं कि लड़की का लड़का है। यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है। करवाया आपने? सुना आप सबने इस भगोड़ी का झूठ और इस पत्रकार की बात कि वहाँ अभी भी करवा लेते हैं अबॉर्शन, और ये कह रही थी हाँ मतलब करवा लेते हैं। इतना आसान है भगोड़ी, क्यों झूठ बोलती है? मैं भी पाकिस्तान में ही रहती हूँ, यहाँ ऐसा कोई केस होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम माना जाता है इन सब चीज़ों को। 5 महीने में बता देते हैं लड़का है या लड़की। ये भी झूठ बोला इसने, क्योंकि यहाँ पे क्राइम माना जाता है। ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे ये जेंडर बताया जाए, क्योंकि केस हो जाता है, क्राइम माना जाता है। और कोई भी यहाँ पे ये नहीं पता करने की कोशिश करता बेटा है या बेटी। बेटी है तो उसको मार देना चाहिए, या फिर जो ये कह रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें झूठ करती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, पाकिस्तान को गंदा दिखाने की कोशिश करती है। ये चीज़ें तो तू जहाँ बैठी है ना भगोड़ी, वहाँ होता है। तो ये पाकिस्तान का नाम लेके क्यों अपना चैनल चमकाती है, क्यों अपने आप को चमकाने की कोशिश करती है। और ये पपीता चाची, ये चमचा चाची, इसके अल्फाज तो जरा आप सब सुने पहले, फिर इसको भी मैं अच्छे से धोती हूँ और इसके भी इसकी औकात याद दिलाती हूँ। क्या क्या हुआ गुलाम हैदर जो थारा पहला वाला था, उसे क्या हुआ? भाड़ में जाए, उसको मम्मी जवाब देंगी। बढ़िया सा। लो जी आप बताओ। कौन को? इनका जो पहला पति था, भाड़ में फेंको। वो कह रहा हिंदुस्तान आऊंगा मैं, सीमा को अपने बच्चों को ले जाऊंगा, मेरे बच्चे ठीक नहीं हुआ। साल से भौंक रहा, आज तक आओ ना।
अब आएगो। कि पता कब आ गया? अरे आगो मर गए मेरा बच्चे ठीक नहीं है मगर। हमारे मोदी जी और योगी जी जब तक जिंदाबाद है ना, वहाँ की तो रूह भी ना आ सके, औकात ना बस कह सके आ रहा हूँ आज तक आ रहा हूँ। और पपीता चमची चाची तू औकात में रहना, ठीक है? 2 साल से भौंक रहे, अभी तक नहीं आया। तो 2 साल से वो भौंक नहीं रहा, 2 साल से वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो कि आवाज़ तेरी योगी जी और मोदी जी तक अभी तक नहीं पहुंची है। जो तू योगी जी मोदी जी का यहाँ पे नाम लेती है ना, और जो तेरी जो ये भगोड़ी है, भगोड़ी जो नाम लेती है, तो योगी जी और मोदी जी क्या नींद की गोली लेकर सो रहे हैं? जो अभी तक योगी जी मोदी जी तक नहीं पहुंची आवाज़, लेकिन रूही भी उड़कर आएगी तो वो आवाज़ ज़रूर पहुंच जाएगी योगी जी मोदी जी तक। और जो तू कह रही ना रूह भी ना उड़ के आवे यहाँ, तो ये भगोड़ी तो आ गई, इसको तू रोक सकी क्या? इसको तो तूने गोद में बिठा लिया, जल्दी से घर पे गुजर लिया, क्योंकि इसके पैसे अच्छे लग रहे थे ना। वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी आ गई थी पाकिस्तान से, फौरन तुम लोगों ने इसको पकड़ कर दबोच कर रख लिया अपने पास, और अभी बकवास करती हो कि 2 साल से वो भौंक रहा है। उसके बच्चे हैं, वो भौंकेगा नहीं, वो सीना तान कर मांग रहा है, उसका हक बनता है। वो भौंक नहीं रहा, भौंक तुम लोग रहे हो जब से, और कुत्तों की तरह तुम हिला रहे हो भगोड़ी के आगे पीछे, क्योंकि वो सोने के अंडे देने वाली एक पाकिस्तानी मुर्गी है। सो तुम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हो। बबीता चाहती है औकात में रहना, तू भी फंसेगी बहुत बुरी तरीके से, इसलिए साइड हो जा, ज्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि फिर इसकी सजा तुझे भी मिले। और क्या कह रही थी, आ जा पता तो चले कि असली मर्द है या नहीं। वो असली ही मर्द है जो 4 बच्चे पैदा किए हैं, जिसको लेकर भागा ये भगोड़ी इस काले कौवे पपी के बच्चे के पास। जो पपी के बच्चे ने 2 साल में एक चूजा का बच्चा पैदा नहीं किया, एक पपी का बच्चा पैदा नहीं किया, एक वो कहते हैं ना चुईया का बच्चा भी पैदा नहीं किया। लेकिन अब बैठकर लाइव इंटरव्यूज में ये कहती है कि अब बताओ भेज दो, 4 भी निकाल देगा। क्यों 2 साल बाद 4 निकालेगा? 2 साल से क्या कर रहा था वो? एक चुड़िया का बच्चा पैदा नहीं किया, और छोटी चुईया जो घूमती है ना उसका बच्चा भी पैदा नहीं किया इस काले कौवे ने। अभी ये सीना तान कर बोली आज तेरे भी 4 निकाल देगा। तो ऐसा कर, वहां जितने बैठे हैं ना सबके निकलवा पहले 4-4 5-5, फिर बात करना हैदर की। हैदर तेरे को 4 निकाल के दे चुका है ना, उसको संभाल के रखना। वो आएगा लेने और सीना ठोक कर लेके जाएगा। ये बबीता चाची की तो बैंड वही बजाएगा, और हमारे जो मोमिन मलिक सर है ना वही काफी है बबीता और चमचा चाची के लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की दुश्मनी में ये लोग इतना गिर चुके हैं। जैसे कि ये न्यूज़ एंकर की बात करूंगी, जो ये पत्रकार नाम निहाद दलाल जो है AP सिंह का, ये आ जाता है इंटरव्यूज़ करता है, और ये 2 साल से जो भगोड़ी है यही काम कर रही है, पाकिस्तान के लिए गलाजत उगल रही है। और बड़े खुश होते हैं ये लोग, इतना खुश होते हैं इस भगोड़ी के मुँह से ये सारी चीज़ें कहलवा कर, पाकिस्तान के लिए गलत अल्फाज बोलवा कर बहुत खुश होते हैं, और समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है। कब तक योगी जी मोदी जी कान में रुई लेकर बैठे होंगे? ये चमची चाची कह रही थी ना कि हाँ रुई भी आता है तो योगी जी मोदी जी को पता चल जाता। भगोड़ी आकर बैठ गई, योगी जी मोदी जी को पता नहीं चला। देखो ये सवाल हम करेंगे, क्योंकि सवाल करने का मौका तुम ही 2 लोग देते हो, जैसे कि चमची चाची ने दिया। रुई भी आता तो पता लग जाता है, भगोड़ी आ गई, अभी तक योगी जी और मोदी जी को पता नहीं लगा। इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज होते हैं, न्यूज चैनल पे इसको हीरोइन बनाकर पेश कर दिया जाता है, इतना इसको हाइप मिली। इसको हीरोइन बनाने वाले भी ये सोशल मीडिया, ये सारी न्यूज चैनल वाले ही हैं जो हीरोइन बनाकर पेश कर दिया। और आज इस केस में ये हाल है कि इंसाफ मिलकर नहीं दे रही है। भारतीय लोग, जो चंद लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, और जो बाकी हैं इसे भगाना चाहते हैं कि वापस ये चली जाए, लेकिन उनकी भी नहीं सुन रहा है इनका अपना मुल्क। वहाँ का सिस्टम इस तरह का है। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में क्या कुछ हो रहा है सबके सामने है। क्या यहाँ पे बात करूँ, मैं बात कर लेती इस काले कौवे पे। ये काला कौवा बैग टांगे चला आता है, ये भगोड़ी काम कर रही है यहाँ पे। बहुत फिक्र है इस काले कौवे को इसकी कि तू क्यों लगा ली मशीन, इंतजार नहीं कर सकती थी थोड़ा मेरा? ओए होए, इसका डायलॉग शुरू हो गया काले कौवे के अल्फाज सुनकर। मतलब ये ओवर एक्टिंग की गोदाम जो है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बैग लेकर चढ़ रही है, प्रेग्नेंट औरत चढ़ रही है, लेकिन अंजलि को कभी इस तरह कोई चीज़ चढ़ते उतरते आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन ये चढ़ती है 5 किलो का कट्टा चावल, कल जो बासमती राइस आई थी ना वो भी लेकर ये चढ़ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रही है कि चढ़ तो गई हूँ मैं, बट मेरी सांसें जो है ना वो बहुत ज़्यादा फूल रही है, मुझे अब सांस नहीं आ रहा। तो फिर कहती जा गद्दी ले आ, हम यहीं पे बैठकर मीना बाजार लगाते हैं, क्योंकि ये जो बैग लेकर आया है ये मीना बाजार भी तो लगाना है, इस पर भी एक वीडियोज़ बनाना है, एक कॉन्टेंट है इसका। तो ये लोग दोनों इसी कंटेंट के पीछे तो दिन रात लगे रहते हैं। कंटेंट, प्रेग्नेंट हो गई ये कंटेंट, गिफ्ट आएगा वो कंटेंट, और पार्सल आएगा वो कंटेंट, ये खुद ख़रीद कर लाएगी और पार्सल का नाम देगी वो कंटेंट। और ये अब आ गई अंजलि ऊपर, अब अंजलि को कहेगी तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो देख अंजलि का गम तो समझ में आता है कि हाँ वाकई उसका गम सच्चा है, ऑथेंटिक है, बट तेरा गम ना फेक है, तूने ये गम ज़बरदस्ती अपने ऊपर लादा है। तो ये जो तुम मार्च की बात कर रही थी ना, किस हिसाब से मार्च की बात कर रही थी? 7 मंथ के हिसाब से बात कर रही थी या फिर 6 मंथ के हिसाब से प्रेगनेंसी की? तो मार्च की बात कर रही थी कि मार्च में तेरी डिलीवरी हो जाएगी और ये 2 मंथ तुझे
आगे जाना पड़ेगा अंजलि से। और अंजलि तो कह रही थी मेरे तो पूरा पूरा है। तो अंजलि का जब पूरा पूरा है तो इस भगोड़ी का क्यों पूरा पूरा लग रहा था? मतलब कि अंजलि अगर पूरे 9th मंथ की प्रेग्नेंट है तो फिर ये जो भगोड़ी है ये कितने मंथ की प्रेग्नेंट लग रही है? अभी आप लोग यहाँ पे बताएं मुझे।